अमेरिका के लिए गैसोलीन प्राइसेस, वहां की जो जनता है उसके लिए गैसोलीन यानी जो फ्यूल प्राइसेस है वो बहुत मैटर करती है। ये वो चीजें हैं जो अमेरिका की जो आम जनता है उसको परेशान कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं कि वेनेजुएला की तरफ से बहुत सारा फ्यूल आ रहा है, तो फिर फ्यूल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तो यहां पर तीन चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ में जारी, अगर अमेरिका की बात की। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर गलत बयानी की है? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान युद्ध पर देश को गुमराह करने की कोशिश की है? यह मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कई सेनेटर्स अमेरिका के कह रहे हैं, और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं यह समझने वाली बात है। क्या वजह है कि जो लेटेस्ट पोल आया है वो यह बता रहा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ईरान युद्ध को लेकर अभी तक का रुख रहा है वो बहुत ही अनपॉपुलर होता जा रहा है। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मागा बेस है वो उनसे पीछे हट रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की जनता बढ़ते फ्यूल दाम से परेशान है, जो गैसोलीन प्राइसेस है वहां पर? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब कुछ डेटा चर्निंग करना जरूरी है, क्योंकि जो लेटेस्ट पोल आया है, और वो पोल बड़ा इंटरेस्टिंग पोल है, ये जो लेटेस्ट पोल आया है रॉयटर्स इप्सॉस का, इसमें क्या कहा गया है आइए देखते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 5 महीने से ज्यादा हो चुके ईरान युद्ध के बाद जो हालात हैं, और मैं इसको कोट कर रहा हूं, उसमें बताया यह जा रहा है, 6 दिन का एक पोल कंडक्ट किया गया, उसमें कहा गया है कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ईरान युद्ध से हालात जो हैं वो डिस्टेबलाइज होते जा रहे हैं। 50% जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो मिलिट्री एक्शन है मिडिल ईस्ट में उससे डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है। एक दूसरा, ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि 58% लोगों ने कहा है कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो खराब होती चली जाएंगी, 58%। और 15%, सिर्फ 15% है वो ये सोचते हैं कि शायद फ्यूल प्राइसेस बेहतर होंगी। फ्यूल प्राइसेस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इस वक्त अमेरिका में गैसोलीन का जो प्राइस है वो करीब $4 के ऊपर है। युद्ध शुरू होने से पहले वो $3 के नीचे था, अभी करीब 4 या 4 से थोड़ा नीचे, डिपेंडिंग ऑन प्लेसेस। कई जगह 4 है, कई जगह 4 से नीचे है, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ था तब 5 महीने, करीब 6 महीने पहले वो $3 से नीचे था। अमेरिका के लिए गैसोलीन प्राइसेस, वहां की जो जनता है उसके लिए गैसोलीन यानी जो फ्यूल प्राइसेस है वो बहुत मैटर करती है। एक बड़ी बात क्या है, अमेरिका की डिपेंडेंसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नहीं है। उसकी जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट पर थी वो लगातार कम होती चली गई। तो फिर ये क्यों हो रहा है कि अमेरिका के अंदर गैसोलीन प्राइसेस बढ़ रही हैं? दरअसल ग्लोबल क्रूड ऑयल के जब दाम बढ़ते हैं, अमेरिका उसका पार्ट है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। जो अमेरिका अभी बायर की पोजीशन में नहीं है लेकिन वो सप्लायर की पोजीशन में भी आता है, उसका भी इंपैक्ट आता है। ये वो चीजें हैं जो अमेरिका की जो आम जनता है उसको परेशान कर रही है। फ्यूल प्राइसेस उसमें से एक सबसे जरूरी चीज है, और इसीलिए ये आम जनता, जो इप्सॉस और रॉयटर्स का ये जो पोल है, इसमें 58% लोगों को लगता है कि वहां के जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं और फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी। कई सारे लोगों की ये राय है, 50% के जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है ईरान में वो हालात खराब कर रही है। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर बहुत संगीन आरोप अमेरिका के कुछ सेनेटर्स ने लगाए। एक सेनेटर जिनका नाम है क्रिस मर्फी, उन्होंने तो बकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार स्टॉक मार्केट खुलने से पहले कहते हैं यह युद्ध खत्म होने वाला है, हम डील साइन करने वाले हैं। उनके यह आरोप है। सेनेटर क्रिस मर्फी, जिन्होंने कहा है कि ट्रंप इज गैसलाइटिंग अमेरिका ऑन ईरान, ये उनकी लाइंस हैं। उन्होंने ये कहा है बकायदा कि जो ट्रंप हैं वो जानबूझ के स्टॉक मार्केट खुलने से पहले फ्राइडे को, सैटरडे को या थर्सडे को कुछ ऐसे बयानात देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी और स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है। एक और सेनेटर, उनका भी नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा है, सेनेटर एडम्स, उनका यह कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब यह क्लेम कर रहे हैं इस वक्त कि यह युद्ध जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था बस 2-3 हफ्तों की बात है, हम अटैक करेंगे, रिजीम चेंज करेंगे और निकल आएंगे। उन्होंने ऐसे कई बयान भी दिखाए प्रेसिडेंट ट्रंप के। और आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप इस युद्ध की तुलना कर रहे हैं कि देखो, वियतनाम में हम 20 साल थे, यहां तो सिर्फ अभी 5-6 महीने ही हुए। तो क्या ये 5-6 महीने पर्याप्त नहीं है?
उनका यह कहना है कि अमेरिका की जो जनता है वो पहले ही फ्यूल प्राइसेस से परेशान है। क्या वजह है कि अमेरिका की जनता के पैसे से इस युद्ध को स्पॉन्सर किया जा रहा है? अब सवाल खड़ा यह होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार यह कह रहे हैं कि यह डील होके रहेगी। अभी उनका लेटेस्ट बयान जो आया है उसमें भी वो कह रहे हैं कि डील होके रहेगी। लेकिन अगर यह डील होके रहेगी तो उसमें अमेरिका का रोल क्या होगा? यहां पर जो सेनेटर एडम्स है उन्होंने बहुत बड़े इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि यह डील करने के लिए जिम्मेदारी किसी सीनियर डिप्लोमेट को नहीं दी गई है अमेरिका की तरफ से, जराड कश्नर को दी गई है, जिनका अब इंटरेस्ट फीफा की स्पॉन्सरशिप में शिफ्ट कर रहा है उनके परिवार का। यह सेनेटर एडम्स ने कहा। इसको डील करने की जिम्मेदारी स्टीव विटकॉफ को दी गई है। सोचिए, उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं कि वेनेजुएला की तरफ से बहुत सारा फ्यूल आ रहा है, तो फिर फ्यूल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वजह है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल एक बहुत बड़ा यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर अभी इस वक्त बहुत परेशान है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मिड टर्म पोल्स अभी बहुत दूर हैं, तब तक चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ज्ञानी हैं, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, उनका कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस मुगालते में थे कि वेनेजुएला पर कुछ घंटे के ऑपरेशन में उन्होंने सब कुछ कब्जा कर लिया या मादुरो का तख्ता पलट कर दिया। वो ऐसा ही कुछ ईरान में भी कर सकते थे। उनको ये मुगालता था, ये मुगालता उनका टूट रहा है। इस वक्त जो डील चल रही है वो डील में बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान से डील कर रहे हैं, और ईरान की तरफ से कई बार यह स्टेटमेंट आ चुका है कि नहीं, हम अमेरिका से कोई डील नहीं कर रहे। बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमारे लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि वो ओमान से बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें अमेरिका का रोल क्या है? इसीलिए जो अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं, जब वो ये बात कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गैस लाइटिंग कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया बड़ा ध्यान से देख रही है कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है। जो ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन, रॉयटर्स और इप्सॉस का पोल जो आया है, उससे लग रहा है कि पब्लिक ओपिनियन ड्रिफ्ट कर रहा है। अमेरिका की आम जनता जो है वो परेशान है। वो इस चीज को लेकर परेशान है कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वो इस चीज को लेकर परेशान है कि उनका जो टैक्स पेयर मनी है उससे इस युद्ध को स्पॉन्सर किया जा रहा है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसी पोल में जो एक बात कही गई वो बड़ी चिंताजनक है। इस पोल में कहा गया कि अमेरिका की जनता से जब पूछा गया कि आप इस युद्ध को लेकर क्यों परेशान है, तो उसमें एक फैक्ट यह भी आया। इस पोल का एस्टिमेट है कि अमेरिका ने $37.5 बिलियन इस युद्ध पर खर्चा किए हैं। 18 अमेरिकी सर्विसमैन की इसमें मौत हुई है। अब मैं आपको अगर प्रेस टीवी एक्स्ट्रा जो एक ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड नहीं है, उसका एक टेक बताऊं तो उसने ये कहा है, कोट किया है कि करीब 700 यूएस ट्रूप्स वुंडेड हैं। उन्होंने तो यह भी कहा है कि करीब 5 लाख यूएस सोल्जर्स ऐसे हैं जिनको टीबीआई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ये इसका फुल फॉर्म है। वो 5 लाख सोल्जर्स ऐसे हैं 2000 से 2025 के बीच में जिनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से डायग्नोस किया गया। तो यहां पर 3 चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ में जारी अगर अमेरिका की बात की जाए। पहला, अमेरिकन सोल्जर्स। दूसरा, गैसोलीन प्राइसेस। तीसरा, अमेरिका का टैक्स पेयर का पैसा इस युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये सारी चीजें क्यों मैटर करती हैं? भारत का इससे क्या ताल्लुक है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कोई फैसला लेते हैं तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में एको करता है, और पूरी दुनिया का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट इस वक्त भारत है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसका भी एक बहुत इंटेग्रल कनेक्शन भारत के साथ है। तो वो जो भी फैसला लेंगे उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पूरी दुनिया पर भी होगा और भारत पर भी होगा।